हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जी हाँ, देवरानी जेठानी और ये जो महासंग्राम चल रहा था, इसमें अब एक नई कड़ी जुड़ चुकी है। नानी जी के जाने के बाद भी उनके बारे में हो रही है वार्तालाप। मुझे इस बारे में बस 3 या 4 पॉइंट डिस्कस करने हैं, जो कि मुझे लगते हैं ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका मेरे से अलग भी हो सकता है ना। तो उसका भी मैं सम्मान करूंगी, पर जो मेरा है, अगर आप सहमत हैं तो ठीक, असहमत हैं तो भी आप अपना पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन शब्दों का उचित चयन कीजिएगा। अगर आप शब्दों का उचित चयन नहीं करेंगे तो मजबूरीवश मुझे वो कमेंट आपका डिलीट करना पड़ेगा, या असभ्यता होगी तो ब्लॉक भी मैं कर सकती हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर अपनी बात रख रही हूँ, आप भी अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। तो जी, जेठानी जी का वीडियो कल रात में आया था, और कल शाम को बोल सकते हैं, है ना। और उनका जो टाइटल था, लगभग मुझे मजबूरन होके करनी पड़ी ही ये बात, हमारा कोई अपना चला गया और कुछ लोगों को कंटेंट की पड़ी है। तो भाई, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जेठानी जी, आपके यहाँ पर जो आप बोल रहे हो कि कुछ लोगों को कंटेंट की पड़ी है, आपका कोई अपना चला गया है, तो मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि बिल्कुल आपका अपना चला गया है, और आप उनसे बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड थी। बातों बातों में आपने कई चीज़ें जिक्र करी हैं, और कई बार आपने बोला है कि अगर आपने किसी का कुछ किया है तो आप यहाँ पर गिनाओगी थोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने 2-3 पॉइंट गिनाए, जैसे कि मैं उनके बाल कर देती थी, कंघी कर देती थी, उनको सजा देती थी, मतलब तैयार कर देती थी। कहने का मतलब सेवा सत्कार आपने किया है, तो अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको फिर कहना नहीं चाहिए कि हम गिनाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। वो बात आपने बिल्कुल सही करी। तो कंटेंट कहीं ना कहीं देखिए आपके घर से बना है, तो आप इसको बोल नहीं सकते हैं। जिस तरीके से नानी जी के बारे में इस तरह की बातें, इस तरीके की अब सारी चीज़ें यहाँ पर देनी पड़ रही हैं, उनकी आत्मा को कष्ट पहुँचेगा। मेरे हिसाब से लोगों को जितने भी सवाल करने हैं करने देती, आपको इस बारे में यहाँ पर वार्तालाप नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि भाई साहब, जो इंसान है ही नहीं उसके बारे में बातें हो रही, उसके बारे में वीडियोस बन रहे हैं। पहली बात तो भाई, बड़का बड़का लोग का ही बताएं। सही तरीका तो यही कि भैया 2-4 दिन 5-6 दिन रुक जाते हो, कैमरा उठाना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। जहाँ लोग इतने दिन बात कर रहे थे, 2-4 दिन और बातें कर लेते, कहा जाता है। लेकिन जिस तरीके से आपने बोला कि यहाँ लोग को कंटेंट की पड़ी, तो भाई साहब कंटेंट देखिए, बुरा तो ना मानिएगा, अगर मान भी जाएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो मुझे लग रहा वो मैं यहाँ पर बोलूँगी। हाँ, ये मेरा पर्सनल हो सकता है, और कुछ लोग सहमत भी हो सकते हैं। आपने बोला कि कुछ लोगों को सिर्फ कंटेंट की पड़ी है, तो देखिए कंटेंट तो आपने भी बनाया, क्योंकि नानी जी का नाम लिया है, जिक्र लिया। अब आप कहेंगे लोग सवाल कर रहे थे, तो सवाल के जवाब आप चाहें तो ना दें। कितनी बार बोला, जितनी बार आप सवालों के जवाब देंगे उतनी बार लोग भर भर के सवाल करेंगे और करेंगे। आप देते जाइएगा, कंट्रोवर्सी बढ़ती जाएगा, कंटेंट मिलता जाएगा। समझ रही हैं ना आप, है ना। तो जैसा कि ऐसा तो नहीं कि ऐड आपके माध्यम से नहीं लगाए गए, मोनेटाइजेशन नहीं ऑन किया गया, और इतना ही नहीं, इस वाली वीडियो के बाद में एंड स्क्रीन जो आता है, मतलब नेक्स्ट वीडियो कौन सा प्ले होगा, वो भी इसमें अटैच किया गया। तो कंटेंट तो देखिए आपके द्वारा भी बनाया गया है। तो ये टाइटल मैं इसलिए बता रही हूँ कि टाइटल में जो आपने लिखा है, आपने यहाँ पर जो चीज़ें रखी, जैसे आपने बोला, दूसरा पॉइंट मैं डिस्कस करूँ। पहला पॉइंट तो हो चुका कंटेंट के रिगार्डिंग। दूसरा पॉइंट ये है कि आप बोल रही हैं कि लोगों ने आपको ना जज कर लिया, क्योंकि 2 दिन का आपका वीडियो था और लोगों ने कह दिया कि भाई साहब देखो देखो, हैं ये कैसे काम कर रही है, हा हा हू कर रही है, कोल्ड ड्रिंक पी रही है, चटकारे मार रही है, कैसे इतना खुश रह सकती है, आपने बोला। और फिर आपने एक पॉइंट जोड़ा कि उस टाइम आपने वॉइस ओवर कर दिया जब आपको पता चला कि नानी जी नहीं रहीं। तो देखिए, जनता जनार्दन को ये नहीं पता, जनता को तो ये पता है कि वीडियो आपका 2 दिन का है। कोई इशू नहीं है, क्योंकि उस दिन आपने दूसरा ड्रेस पहना था, फिर दूसरे दिन आप तैयार होकर निकली हैं अपने घर से, वो सारी चीज़ें मम्मी से कराए वराए पोछा वाला काम, है ना। तो उसके बाद जब आप निकली हैं, तो वो लग रहा था कि वो दूसरा दिन है, पर वो चीज़ बताना इतना ज़रूरी नहीं था। जो आपने लास्ट में बोला, ऐसा लग रहा था कि बस आपने लास्ट में वो बोल के, जैसा कि सब्सक्राइबर भी समझे होंगे, यहाँ पर सब्सक्राइबर की गलती नहीं। जो आप जिस तरीके से बोल रहे थे कि सब्सक्राइबर की ये गलती है, वो गलती है, फलान ढमाक, और सब्सक्राइबर ऐसा ऐसा बोलेंगे, आप लोग काका पूछेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला है, फिर से बोलूँगी, जितनी बार आप जवाब देंगी, जैसे जैसे आप जवाब देंगी, अब
कितने रियल सब्सक्राइबर है, कितने फेक सब्सक्राइबर हैं, ये तो किसी को नहीं ना पता। तो वो तो सवाल पूछते रहेंगे। ऐसे ऐसे सवाल उठाएंगे जिनका जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जनता जनार्दन ना बहुत ही होशियार होती है। अगर आप डाल डालो तो जनता जनार्दन पात पात है। तो खैर मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि फिर आपने जब वॉइस ओवर किया तो आपने ये तो बताया नहीं कि भाई ये आपने बाद में किया या फिर पहले नहीं किया। सबको जानते हो क्या लगा? सबको लगा कि भैया पहले इसने पूरा वीडियो ऐसे बनाया, उसके बाद पूरा वीडियो देखने के बाद में लास्ट में उसने ये बोल दिया कि भाई नानी जी अब इस दुनिया में नहीं रही। मतलब पूरा वीडियो बनाने के बाद पहले इसने क्यों नहीं बोला कि नानी जी नहीं रही? तो देखिए यहाँ पर पूरे तरीके से गलती इस वाले पॉइंट में आपकी है 110%। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग एग्री करें, या तो ये बोल देती कि देखिए दर्शकों, हम यहाँ पर आ गए, हम उतर गए और हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन जब हम आए तो हमको पता चल गया, तो हम ये बस वॉइस ओवर ऐड कर रहे हैं क्योंकि अभी हम और कुछ वीडियो नहीं बना पाएंगे। और सबसे पहली बात तो अगर जब आपको पता चल गया था कि नानी जी अब नहीं रही, तो इतना वॉइस ओवर करने की ज़रूरत नहीं था। बाद में जैसे अभी आप आई हैं, या फिर 5-6 दिन रुक कर भी आप अपडेट दे सकती थी, या फिर एक पोस्ट भी कर देती। जनता जनार्दन को अगर आपको बताना ही था तो एक कम्युनिटी पोस्ट डाल देती। वो सही तरीका होता कि देखिए नानी जी मेरे दिल के बेहद करीब थी, और अभी मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं आपके वीडियोस लेके आऊँ। आप बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, बहुत सारे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो वो मैं बाद में लेके आऊँगी। कृपया करके इस दुख की घड़ी में अभी मुझे और मेरे परिवार को अकेला छोड़ दें। ये होता है सही तरीका, अगर सही की बात करें। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि भाई साहब आप जिस तरीके से आप बता रही हैं, देखिए जनता को भी पता है कि आप यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। जनता को तो यही लगा कि पूरा वीडियो दिखाने के बाद आपने भैया एक लाइन चिपका दी कि नानी जी इस घर में अब नहीं रही, इस दुनिया में सॉरी नहीं रही हैं। आपने तो ये बोला नहीं कि भाई अपलोड करने से पहले आपको पता चल गया था, और अगर अपलोड करने से पहले पता चल गया था, जो कि आपने खुद बोला है, तो फिर आप फंस गई मैडम जी। पूछिए कैसे? भाई तब का वीडियो अपलोड करना इतना ज़रूरी था? ये भी तो कंटेंट में ही आता है ना, लास्ट लाइन भी कंटेंट में ही आती है। अरे ऐसे टाइम पे लोग ना सोचते हैं वीडियो जाए तेल लेने। भाई साहब घर में आप जिससे इतना ज़्यादा कनेक्शन फील कर रहे हो, जिसको आप बोल रहे हो एकदम पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा, और उसके बाद फिर आप ऐसे बोल रहे हो कि भाई आपने जल्दी से रिकॉर्डिंग करके वो डाल दिया। तो देखिए ये मत बोलिए कि कुछ लोग कंटेंट बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये पूरे तरीके से साबित होता है कि आपको पता था नानी जी नहीं रही, आपने जल्दी से एक वॉइस ओवर किया छोटू सा लास्ट में, और बिना ये बताए कि मैं अभी अभी ये वॉइस ओवर करूँ, अभी अभी मुझे पता चला है। जनता तो को यही लगा कि भाई अभी तक आप इतना सब कुछ करते हैं, फिर लास्ट में आपने एक खबर चिपका के अपलोड कर दिया। हालांकि उस टाइम आपको ये अपलोड ही नहीं करना चाहिए था। 2-4 दिन वीडियो अपलोड ना करती तो कोनो वहाँ पर भाई कुछ ऐसा नहीं होता कि आपको निवालों के लाले पड़ जाते, खाने पीने के लिए एकदम आप रोड पे आ जाते। तो देखिए यहाँ पर आपने बहुत स्मार्ट तरीके से ये परफॉर्मेंस करी। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि आप अपने बारे में सफाई दीजिए, लेकिन उसमें दूसरे लोगों को शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से आपके घर परिवार वाले जो भी हैं, चाहे वो हम बात करें देवरानी की, चाहे सास की बात करें या किसी और की बात करें, वो लोगों ने आपका जिक्र टोंटबाजी में या किसी भी तरीके से नहीं किया। आपने पूरे वीडियो में बार बार लगातार ये जताने की कोशिश करी है कि भाई साहब ऐसा नहीं, सब लोग तो अपना अपना काम कर रहे थे, सब लोग तो ऑफिस गए थे। यहाँ पर ऑफिस से तात्पर्य आपका आपके घर में जो 2 लोग हैं, अब आपको पता है कि देवर से तात्पर्य है कि वो लोग भी तो ऑफिस गए थे, सब लोग तो अपना अपना काम कर रहे थे। मम्मी जी को भी तो नहीं पता था कि ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो आप सफाई देने आई हैं, लेकिन उसके विपरीत में जाके एक अलग भूमिका बना रही हैं कि देखिए उन्होंने तो भी तो अपना काम नहीं छोड़ा। अगर हमें बोल रहे हो, और लोगों का इतना ज़्यादा अखड़ गवा कि हम सिर्फ शादी में चले गए नहीं, इसलिए बुरा लग हुआ, इसलिए हमें भला बुरा बनाया जा रहा है। यहाँ पर आप अपने दिमाग की उपज को यहाँ पर लोगों के ऊपर थोप रही हैं। किसी ने नहीं बोला कि आप शादी में क्यों गई क्यों नहीं गई, सब ने यही बोला कि भाई साहब आपको पहले एक बार जाना चाहिए। ठीक है, आप पहले भी गई थी चोट लगने के बाद, लेकिन जब आपको पता चला था कि मामला इतना सीरियस चल रहा है, तो 1-आध दिन के लिए जा सकती थी, 1-आध घंटे के लिए, सॉरी एक आध दिन नहीं, 1-आध घंटे के लिए।
तो भाई देखिए, यहाँ पर ना कुछ चीज़ें आप ना ओवरलैप कर गए हो। स्मार्ट तरीके से आपने पेश किया है, पर इससे आप ये सही नहीं साबित कर सकते हो। हरदम ये सफाई देना कि हम सही हैं, हम सही हैं, हम इस तरीके से दिखाएंगे, दूसरों के बारे में बताएंगे। और कुछ लोग तो बस कंटेंट हम नहीं चाहते थे वहाँ क्लिप बना के डालें कि मेरे परिवार से कौन आए, मेरे रिश्तेदार कौन आए, मेरे भाई आए, भाभी आए कि नहीं आए, और हमको अच्छा नहीं लगता। काश कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत होती कि वहाँ मैं क्लिप बना पाती, फलान ढमाक। ये सारी चीज़ें आपका ये दर्शाती हैं कि आप किसी और की तरफ इशारा कर रहे थे। आप वो सारी चीज़ें, मुझे लग रहा था कि इस घटना से लोगों ने, इस घर के लोगों ने सबक लिया होगा। अभी छोटी का तो मैंने नहीं देखा, देखते हैं देवरानी जी ने भी यही हथकंडे अपनाए हैं या फिर उन्होंने थोड़ा सा मानवता दिखाई है। लगातार बार बार भाई अपनी गलतियां छुपाने के लिए दूसरे की ओर इशारा करना कि वो भी तो ऑफिस चले गए थे। अच्छा, उन्होंने वीडियो बनाई थी, उन्होंने वहाँ दिखाया था कि कौन कौन है। हमारी ऐसी हिम्मत नहीं होती कि हमारे घर परिवार का कोई चला गया, हम वहाँ जाकर कैमरा चलाएं। काश कि हम चला पाते तो हम आपको प्रूफ दे देते। ये सब गलत तरीका है। यहाँ पे कोई छोटा बच्चा आपका कंटेंट नहीं देख रहा है, सब ना समझदार, चालाक, निपुण लोग देखते हैं, जिनको पता होता है कि सामने वाला यहाँ का प्रेजेंट करना चाह रहा है। देखिए, दुख आंसू जो होते हैं ना, इससे सब लोग ना थोड़ा सा गुमराह हो जाते हैं। तो आंसुओं का इस प्रकार से यूज़ ना करिए, बस मैं यही कहना चाहूँगी। और आपने यहाँ पर जो इमेज प्रस्तुत करने की कोशिश करी है वो गलत तरीका है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं सही लगा। जनता जनार्दन आपको क्या लगा, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। मेरे हिसाब से मुझे जो लग रहा था कि अब एक नया यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, लेकिन भाई साहब इस दुख की घड़ी में तो ऐसे सवालात न लगाते। और बस एक ही विनम्र निवेदन है कि हो सके तो नानी जी को अब बख्श दीजिए। इस घर में अब ना नानी जी चली गई हैं, ऊपर चली गई हैं, अब उसको कंटेंट ना बनाइए। बस बस इतना ही कहना चाहूँगी। जो लोग हैं ने उनके बारे में इतना वार्तालाप, 5-6 दिन तो दूर की बात, दूसरे के दिन सफाईनामा। अरे कोई आपको गोली पे पॉइंट पे रख के थोड़ी कह रहा था कि आइए आप इस बारे में यहाँ पर जानकारी दीजिए। मजबूरी वश हम बनाना भी नहीं चाहते, समझ में भी नहीं आ रहा हम क्या बोले, लेकिन हम फिर भी आ गए। देखिए ना, ये सब तौर तरीके होते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगी। स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि आप बहुत सही बंदी हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आपके साथ बहुत सारी चीज़ें गलत हुई जब 2 घंटे के उधर एपिसोड देखे थे। पर अब ना आपका जो स्मार्ट तरीका है, देखिए समझ में तो सबको आता है, लेकिन कुछ लोग प्यार मोह में हैं जो गलत को गलत नहीं कह पाते हैं। पर बस मैं यही कहना चाहूँगी, आप अपना जो पहले थी अगर वही रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि सामने वाला मूर्ख है और हम होशियार हैं, तो जनता जनार्दन ना बहुत अच्छे से जानती है, मनोभावों को बहुत अच्छे से पढ़ती है ना। आप अपने आप को होशियार समझिए, लेकिन सामने वालों को मूर्ख समझने की गलती ना ही कीजिएगा। आप स्मार्ट प्ले करिए, लेकिन भाई दूसरों को उससे टारगेट मत करिए। कौन क्या ऑफिस गया था, कौन वहाँ वीडियो बनाया था, कौन क्या किया था, फलान ढमाक। हम कंटेंट नहीं बनाते हैं, दूसरे कंटेंट बनाने के फिराक में। तो वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। बाकी जनता जनार्दन आपको जो कहना, कमेंट करके आप अपना पॉइंट ज़रूर रख सकते हैं उचित शब्दों। बस मेरा लास्ट यही चीज़ आपसे निवेदन है। आजकल क्या ही हो गया है, बड़का बड़का ब्लॉगर ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं। हर चीज़ सिर्फ कंटेंट होके रह गए। दर्शकों सोचिए ना, हर चीज़ जो इस दुनिया में नहीं है वो भी कंटेंट हो गया। ऐड लगा के सारी चीज़ें चल रही हैं, उनके बारे में सफाईनामा। मतलब यूट्यूब का ये बना दिया है। धीरे धीरे तो हमें लगता है लोगों के अंदर से इंसानियत दूर हो जाएगी। प्यार, फीलिंग, ये सब चीज़ बस यहाँ पर बेचने के लिए रह जाएगा कंटेंट बना के। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले आप लाइक कर सकते हैं। बाय बाय।